राधे राधे दोस्तों। सितंबर के महीने में एक पावन पर्व आने वाला है जिसे हम राधा अष्टमी या राधा रानी के जन्मदिन के नाम से भी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद भाद्रपद माह में ही राधा अष्टमी के पर्व को बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन बरसाना के राधा रानी मंदिर समेत देश भर के किशोरी जी के मंदिरों में खास रौनक देखने को मिलती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की उपासना मध्याह्न काल में की जाती है। राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश के वृंदावन से थोड़ी ही दूर पर स्थित है। राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है। बरसाना में राधा को लाडली कहा जाता है। राधा रानी के जन्मदिन को ही राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा रानी को समर्पित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस खास तिथि पर श्री राधा रानी का अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। बरसाना स्थित उनके महल को खास तौर पर सजाया जाता है। भक्तजनों की भारी भीड़ जुटती है अपनी प्रिय लाडली जी महाराज के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए। इस दिन श्री राधा रानी की पूजा की जाती है, साथ ही प्रिय चीज़ों का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से साधक को राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप भी राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो राधा अष्टमी की पूजा शुभ मुहूर्त में करें और पूजा की थाली में विशेष भोग को शामिल करें। राधा अष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है? वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी 10 सितंबर को रात 11:11 पर शुरू होगी और 11 सितंबर को रात 11:46 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है, अतः 11 सितंबर 2024 को राधा अष्टमी मनाई जाएगी। आइए जानते हैं पूजा में भोग की थाली में क्या क्या शामिल करें। राधा अष्टमी के दिन इन चीज़ों का लगाएं भोग। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करें और विशेष चीज़ों का भोग लगाएं। आप किशोरी जी को मालपुए का भोग लगाएं। मान्यता है कि पूजा थाली में मालपुए शामिल करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और ग्रह क्लेश की समस्या से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा राधा रानी के भोग में रबड़ी और फल भी शामिल कर सकते हैं। माना जाता है कि इन चीज़ों का भोग लगाने से किशोरी प्रसन्न होती हैं और साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। राधा अष्टमी पर राधा रानी को भोग अर्पित करते समय निम्न मंत्र का जप करना चाहिए। मान्यता के अनुसार इस मंत्र जप के बिना राधा रानी भोग को स्वीकार नहीं करती हैं। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। आप श्री राधा रानी जी के 28 नामों का भी जाप करें, इससे लाडली जी की आप पर विशेष कृपा होती है। राधा जी के 28 नाम ये हैं: राधा, रासेश्वरी, रम्या, कृष्णमित्राधिदेवता, सर्वाद्या, सर्ववंद्या, वृंदावन विहारिणी, वृंदाराधा, रमा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या, सत्यप्रा, सत्यभामा, श्रीकृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति, ईश्वरी, गांधर्वा, राधिका, अभ्या रुक्मिणी, परमेश्वरी, परात्परत्रा, पूर्णा, पूर्णचंद्र विमान्ना, भुक्ति मुक्तिप्रदा, भवव्याधि विनाशिनी। इस तरह से भक्ति भाव से राधा अष्टमी की पूजा कर आप भी अपनी मनोकामना पूर्ण करें तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।